चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि एक सच्ची और असरदार माफी की असली ताकत क्या होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात को समझने की कोशिश है कि कैसे जिम्मेदारी लेने का एक छोटा सा कदम हमारे रिश्तों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये सब शुरू होता है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। सिर्फ सॉरी कह देने में और अपनी गलती को सच में महसूस करने में आखिर क्या फर्क है? सोचिए जरा इसके बारे में। यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और यकीन मानिए, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस मोड़ पर जरूर आए हैं। तो कहानी शुरू होती है एक आर्ट रूम से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा में ताजे पेंट की महक है और चारों तरफ एक खामोश सी क्रिएटिविटी फैली हुई है। हर तरफ रंग बिखरे पड़े हैं जो बस कैनवस पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी क्रिएटिव माहौल में हमें मिलते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। एक है अमन, जो अपना हर काम बड़े सलीके से करता है, बिल्कुल नपातुला। और दूसरी तरफ है रिया, जो अपनी कला की दुनिया में पूरी तरह से खोई हुई है। इस पल में उस कमरे में एक अजीब सा सुकून है, जहां दो अलग अलग स्टाइल शांति से एक साथ मौजूद हैं। लेकिन फिर अचानक से ये शांति भंग हो जाती है। कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो एक छोटी सी मामूली सी दुर्घटना से शुरू होता है। बस एक पल की चूक, अमन की कोहनी एक कप से टकराती है और छपाक, नीला रंग एक लहर की तरह रिया की उस खूबसूरत ड्राइंग पर फैल जाता है। वो नाजुक लाइनें जो उसने घंटों की मेहनत से बनाई थी, एक पल में नीले रंग के सैलाब के नीचे कहीं खो जाती हैं। और फिर रिया की कांपती हुई आवाज में ये शब्द निकलते हैं, मैंने इस पर बहुत मेहनत की थी। उसकी आवाज में जो दर्द था, जो निराशा थी, वो साफ महसूस की जा सकती है। ये सिर्फ कागज पर फैला रंग नहीं था, ये उसकी घंटों की मेहनत थी, उसका विजन था जो एक पल में बर्बाद हो गया। और ठीक इसी पल कहानी मानो फ्रीज हो जाती है। ये अमन के लिए फैसले की घड़ी है। वो अगला कदम जो भी उठाएगा, उससे सब कुछ बदल जाएगा। अब देखिए, अमन के सामने ना दो रास्ते हैं। एक है आसान रास्ता, मतलब हालात पर इल्जाम डाल दो, कह दो अरे ये तो बस एक एक्सीडेंट था, मेरी क्या गलती। और दूसरा रास्ता है जिम्मेदारी का, ये मानना कि हाँ, नुकसान हुआ है और इसमें मेरी भूमिका थी। ये वही कश्मकश है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, है ना? और जानते हैं अमन क्या करता है? वो मुश्किल रास्ता चुनता है, जिम्मेदारी का रास्ता। वो एक कागज उठाता है और एक ऐसी माफी लिखता है जो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की एक ईमानदार कोशिश है। तो अमन की इस माफी में ना 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, वो साफ साफ कहता है कि उसे अफसोस है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं। दूसरी, वो कोई बहाना नहीं बनाता, वो पूरी जिम्मेदारी लेता है। और तीसरी, जो शायद सबसे खास बात है, वो सिर्फ सॉरी बोलकर रुक नहीं जाता। वो कहता है कि मैं इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इन तीनों चीजों को मिलाकर ही एक ऐसी माफी बनती है जिसे सिर्फ सुना नहीं, बल्कि महसूस किया जाता है। और बस उसे एक सच्ची माफी से पूरा माहौल बदल जाता है। अब बात सिर्फ शब्दों की नहीं रहती, एक्शन की हो जाती है। रिया अमन की ईमानदारी को देखती है, उसे समझती है, और फिर दोनों मिलकर उस टूटी हुई चीज को जोड़ने के सफर पर निकल पड़ते हैं। और फिर जो होता है वो कमाल का है। वो उस बिगड़ी हुई ड्राइंग को एक नए कैनवस की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें नए रंग भरते हैं, डिजाइन ही बदल देते हैं, और देखते ही देखते एक गलती एक मास्टरपीस में बदल जाती है। हाँ, नतीजा शायद वो नहीं था जो उन्होंने सोचा था, पर ये कुछ नया था, और शायद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। तो इस छोटी सी कहानी का असली मतलब क्या है? ये हमें अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी और रिश्तों के बारे में क्या सिखाती है? कहानी का जो सार है वो इस एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, सुधारात्मक जिम्मेदारी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी गलती मान लें। इसका मतलब है कि आप उस गलती को एक मौके में बदल दें, रिश्ते को सुधारने का, उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने का एक मौका। तो बात सीधी सी है, एक सच्ची माफी सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं है। ये वो एक्शन है जो टूटे हुए भरोसे को जोड़ता है, रिश्तों को मजबूत करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमारे अंदर उन्हें सुधारने की ताकत भी होती है। अमन ने सिर्फ एक ड्राइंग नहीं ठीक की थी, उसने एक दोस्ती बचाई थी। और इसी सोच के साथ मैं आज की बात खत्म करना चाहूंगा। अगली बार जब कोई खुद को अमन की जगह पाए, जब कोई गलती हो जाए, तो कौन सा रास्ता चुना जाएगा?
आसान वाला या जिम्मेदारी वाला? फैसला हमारा अपना होता है। और ये एक ऐसा फैसला है जो हमारे रिश्तों की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है।